नमस्कार दोस्तों। भारत का पड़ोसी देश चीन इस समय वाटर वॉर के मूड में है। वो इंटरनेशनल जल संधि की अनदेखी करते हुए भारत की ओर बहने वाली कई नदियों पर बड़े बड़े डैम्स बनाने की तैयारी में है। इन्हीं में से एक है यारलुंग जांगबो नदी। एशिया टाइम्स ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे चीन इस नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। कहा जा रहा है कि ये बांध दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री जॉर्जस बांध, जो कि चीन में ही है, से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकेगा। यारलुंग जांगबो नदी पर बन रहा ये डैम आखिर क्यों खतरनाक है? चीन यारलुंग जांगबो नदी पर 60,000 मेगावाट की क्षमता वाले डैम बना रहा है। यह एलएसी बॉर्डर पर बनाया जा रहा है और ये अरुणाचल प्रदेश से नज़दीक है। चीन की ओर से ये बनाए जा रहे डैम कई मायनों में चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि इस डैम के बनने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को डाइवर्ट कर सकता है। वहीं अगर चीन इस डैम के पानी को अचानक छोड़ देता है तो इसके चलते अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। पर्यावरण रूप से भी चिंता का विषय हो सकता है। साफ है कि चीन जल संधि तोड़ने के फिराक में है। बता दें कि दो या कई देशों के बीच में बहने वाली नदियों के पानी को लेकर एक ग्लोबल संधि हुई थी। साल 1966 के अगस्त में इसके लिए फिनलैंड में समझौता हुआ। ये एक तरह की गाइडलाइन है जो तय करती है कि पानी का बंटवारा कैसे हो या फिर बांध बनाए जाए या नहीं। इसे हेलेंस्की गाइडलाइन कहते हैं। इसी के आधार पर सारे इंटरनेशनल जल विवाद निपटाए जाते हैं। चीन ने साफ तौर पर इसकी अवहेलना की। इसके अलावा कई और संधियाँ बनी जो पानी के बंटवारे पर बात करती हैं। चीन ने इन तमाम गाइडलाइंस को अनदेखा करते हुए बांध बनाने की योजना बनाई। इससे दोनों देशों के बीच पहले से बढ़ा हुआ तनाव गहरा हो सकता है। वैसे नदियों को लेकर देशों में तनाव कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं जिसके मूल में कोई नदी रही। इस तरह के युद्ध को जल युद्ध या वाटर वॉर कहते हैं। इतिहास में भी कई वाटर वॉर्स हुए। माना जाता है कि पहला जल युद्ध आज से 4500 साल पहले आधुनिक इराक में हुआ था। ये युद्ध तिग्रिस और यूफ्रेटस नदी को लेकर हुआ था। युद्ध में दो प्राचीन शहर लगास और उम्मा शामिल थे। हुआ ये कि लगास के राजा ने नदियों पर बांध बना दिए, जिससे उम्मा शहर में सूखे के हालात बन गए। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई और कथित तौर पर बांध तोड़ दिया गया था। दूसरी ओर वाटर वॉर की आशंका के बीच भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई बेहतरीन डैम बनाने की शुरुआत कर दी है। नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने 2000 मेगावाट के सुबनसिरी लोअर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। इसके अलावा चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 8 और प्रोजेक्ट एनएचपीसी के चालू हैं। सूत्रों ने बताया कि 2000 मेगावाट की क्षमता से भारत में बन रहे सुबनसिरी लोअर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इस साल के मध्य में पूरा होगा। इसके अलावा 8 और प्रोजेक्ट एनएचपीसी चला रहा है। इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का मकसद भारत में पानी की किल्लत को रोकना है। भारत के डैम 1 साल तक स्टोरेज की क्षमता रखते हैं। अगर चीन अपनी तरफ से पानी को रोकता है तो भी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यह उत्तर पूर्वी भारत की समस्या नहीं है, बल्कि देश की समस्या है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन मेडोक डैम का उपयोग अपने राजनीतिक हथियार के रूप में कर सकता है या भारत और बांग्लादेश के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। चीन ने कई मंचों से वाटर वॉर की संभावनाओं को नकारा है। हालांकि भारत के सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि चीन के दावों पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत को इस समय मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हैं।